यहाँ पर जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हो, इस तरह से एकदम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं हम इसमें। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख पाओगे। इस डॉक्यूमेंट में हमने कवर पेज भी यूज़ किया हुआ है और टेबल ऑफ कंटेंट भी है। जहाँ पर किसी भी टॉपिक पर हमें जाना हो तो कंट्रोल के साथ क्लिक करके उस टॉपिक पर हम सीधा पहुँच जाते हैं। साथ में डॉक्यूमेंट में कैरेक्टर किस तरह से यूज़ करने, बोल्ड इटैलिक वगैरह कैसे सेट करना, डॉक्यूमेंट परफेक्ट कैसे लगे, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल क्लासरूम में। आज हम सीखेंगे MS वर्ड में प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं। चाहे आप स्टूडेंट हो, ऑफिस में काम करते हो या बिजनेस ओनर हो, एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी स्किल है। इस वीडियो में हम पेज सेटअप, फॉर्मेटिंग, टेबल, कवर पेज और एडवांस एलिमेंट को कवर करेंगे, जिससे आपका डॉक्यूमेंट शानदार दिखे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप भी अपनी डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाउ टू फॉर्मेट वर्ड डॉक्यूमेंट टू लुक प्रोफेशनल। वर्ड का डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल दिखे, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले है डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सेकंड, टेक्स्ट एडिटिंग और उसकी फॉर्मेटिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए। लाइन के बीच की स्पेसिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें डॉक्यूमेंट में हिडर और फुटर डालने हैं तो वो पता होना चाहिए। कुछ पिक्चर ऐड करना पता होना चाहिए और टेक्स्ट और इमेज को कंट्रोल करने के लिए टेबल वगैरह कैसे बनाएं वो पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर से। इसके लिए हम जब भी न्यू डॉक्यूमेंट में जाए, हमें सबसे पहले लेआउट चेक करना चाहिए, क्योंकि लेआउट के अंदर हम हमारे पेज की साइज सेट कर सकते हैं। जैसे कि जनरल हमारी डॉक्यूमेंट जो होती है वो A4 साइज में होती है, तो हमने A4 ले लिया। उसी तरह से पेज हमारा पोर्ट्रेट होता है और मार्जिन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप नैरो या तो नॉर्मल ले सकते हो। अब आगे हम बात करेंगे कि टाइपिंग कैसे करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर टाइपिंग कर रहा हूँ, कुछ ऐसे, तब मुझे जो जो चीज़ें हाईलाइट करनी है उसे मैंने सिलेक्ट करके बोल्ड कर दिया है। वो आप जानते ही हो हम कहाँ से कर सकते हैं, हम पुराने वीडियो में सीख चुके हैं। उसी तरह से फॉन्ट मैंने कैलिबरी यूज़ किए हैं। आपको पता ही है प्रोफेशनल फॉन्ट में कैलिबरी, एरियल या टाइम्स न्यू रोमन हम ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ अकाउंटिंग और ये मुझे हेडिंग बनाना है, तो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करके हेडिंग के ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना चाहिए। वो हमने कर दिया। लेकिन आप चाहते हो कि इसका कलर तो मुझे ब्लैक ही चाहिए, तो यहाँ जाकर इसे आप ब्लैक कलर भी कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो। इससे लाइन स्पेसिंग भी सेट हो गई और दिखने में भी ये हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। इसी तरह से मैं पूरी डॉक्यूमेंट टाइप कर लेता हूँ, फिर हम वापस मिलते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर दी है। यहाँ पर नंबरिंग कैसे करते हैं, बुलेट कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कुछ पुराने वीडियो में देख चुके हैं। मैं उन वीडियो का लिंक यहाँ पर ऊपर आई बटन में दे दूँगा। अच्छा, एक बार फिर भी अगर आपको ये बुलेट कैसे सेट किए वो देखना है, तो हमने ये लाइन सारी सिलेक्ट की। यहाँ पर ऊपर हमें बुलेट्स दिए हुए हैं। यहाँ इसकी जगह पर अगर आपको कोई और साइन भी चाहिए तो यहाँ से हमें मिल जाएगी। जिस तरह के बुलेट लेने हो आप ले सकते हो। नंबरिंग करना है तो नंबरिंग भी हम कर सकते हैं, यानी कि आपको जिस तरह से बुलेट सेट करने हो वो कर सकते हैं। जिस तरह से हमने बुलेट्स या तो नंबरिंग सेट किए हुए हैं, उसी तरह से यहाँ आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में मैंने जो भी मेन उसके पॉइंट है उसको बोल्ड रखा हुआ है और उसकी डिटेल जो है वो हमने नॉर्मल लिखी है। इस तरह से लिखने से पढ़ने वाले को आसानी होती है। उसी तरह इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर भी मैंने देखो बजटिंग, इनकम एंड एक्सपेंसेस, फाइलिंग टैक्स, इस तरह से कुछ वर्ड को बोल्ड किया हुआ है, जिससे पेज पर पहली नज़र में ही
इसका मीनिंग लोगों को जल्दी से पता चल जाए। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से नॉर्मल कैरेक्टर, बोल्ड कैरेक्टर, बुलेट्स, नंबरिंग वगैरह का यूज़ कर एक इफ़ेक्टिव डॉक्यूमेंट टाइप कीजिए। पहले टाइप कर दीजिए, बाद में फॉर्मेटिंग करेंगे तो भी चलेगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक हमने डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर और टेक्स्ट एडिटिंग या तो फॉर्मेटिंग के ऊपर बात कर ली है। अब हम बात करेंगे लाइन कंट्रोल पे, यानी कि दो लाइनों के बीच का गैप कितना रखना चाहिए। लाइन स्पेसिंग हम 1.0, 1.15, 1.5 इस तरह से रख सकते हैं। लेकिन देखिए अगर मैंने 1.5 कर दिया तो इस डॉक्यूमेंट में मेरे लिए ये बेस्ट नहीं है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर 1 ही ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो मैंने 1 कर दिया। दोस्तों आप देख सकते होंगे, देखिए यहाँ पर ये जो मेरी डॉक्यूमेंट है टोटल 4 पेज की हो गई है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे हेडर या फुटर सेट करना है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हेडर, फुटर और पेज नंबर कैसे सेट करते हैं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इंसर्ट के अंदर यहाँ पर हेडर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ जाना है। अगर हम कोई डिटेल में ज़्यादा कलरफुल चीज़ें लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, या सिंपली कुछ टाइप करना है जो आपको हर पेज पे चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर मुझे फुटर में जाना है तो यहीं से मैं फुटर में जाकर फुटर भी अलग अलग ले सकता हूँ। मान लो कि मुझे पेज नंबर वाला फुटर चाहिए तो मैंने वो ले लिया। यहाँ पर देखिए पेज नंबर भी आ गया, एक आउटलाइन बॉर्डर भी आ गई। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अब देखिए फर्स्ट पेज पर आपको हेडर दिख रहा है, फुटर भी दिख रहा है, सेकंड पेज पर भी हेडर है, सेकंड पेज पे भी फुटर है। यानी हेडर या फुटर सेट करके हमने सारे पेज में सेट कर लिया। वैसे मुझे इस डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर सेट नहीं करना है तो मैं क्या करूं, तो कुछ नहीं, इंसर्ट में जहां से हमने हेडर फुटर ऐड किया था वहीं पर मुझे रिमूव हेडर और फुटर में जाके रिमूव फुटर मिल जाएगा, वहां से मैं इसको हटा सकता हूं। अब हम बात करेंगे कि हम डॉक्यूमेंट में पिक्चर वगैरह लाने हो तो कैसे ऐड कर सकते हैं। इसलिए हमें इंसर्ट मेनू में जाना है, वहाँ पर पिक्चर में जाना है, यहाँ से कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। एक काम करते हैं, मेरा डेस्कटॉप पर एक अकाउंटिंग से रिलेटेड पिक्चर है तो हम इसे इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए पिक्चर आ गया, लेकिन ये पिक्चर को हमें अच्छी तरह से सेट करना होगा। इसकी साइज़ वगैरह क्या चाहिए वो हमें देखना होगा। और अब हमारा टेक्स्ट और पिक्चर उसका कॉम्बिनेशन भी सही से लगे तो हमें इसलिए भी सेटिंग करने होंगे कुछ। जैसे कि ये पिक्चर मैंने सेट कर लिया, लेकिन हमें वर्ब टेक्स्ट में जाकर इसे स्क्वायर कर देना होगा। और ये देखिए कुछ इस तरह से सेट हुआ है, लेकिन हम इसे पीछे की तरफ सेट कर लेंगे जिससे पिक्चर और टेक्स्ट सही से दिखे। यहाँ पर इसे हम और थोड़ा ऊपर रख लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से। इसी तरह से जिस डॉक्यूमेंट में आपको जो भी पिक्चर वगैरह सेट करना हो वो सेट कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये पिक्चर यहाँ पर सही लग रहा है। दोस्तों फिलहाल ये पिक्चर भी मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँ, तो इसके ऊपर डिलीट करके मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट कर देने के बाद अब हम बात करेंगे आगे। जैसे कि हमारे पास कोई इस तरह का डेटा हो जिसे हमें टेबल में दर्शाना हो, तो देखिए इस तरह से कुछ आप टेबल में भी दर्शा सकते हैं। दोस्तों आगे भी मैंने कहा था वैसे ही टेबल के ऊपर एक पूरा वीडियो डेडिकेट करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि टेबल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनना चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों इस वीडियो में अब हमारी 2 चीज़ें और बाकी है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक तो कवर पेज ऐड करना और टेबल ऑफ कंटेंट डालना। देखिए तो फिर कवर पेज ऐड करने के लिए हम इंसर्ट में चले जाते हैं। यहाँ पर हमें कवर पेज का ऑप्शन मिलेगा, इसमें से जिस तरह का कवर पेज आपको चाहिए आप ले सकते हैं।
चलिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये देखिए कवर पेज आ गया। यहाँ पर हमारी बुक का टाइटल वगैरह तो इन्होंने अपने आप ले ही लिया है वर्ड ने, और यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हमारी जो डॉक्यूमेंट है इसमें हमने यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया हुआ है अकाउंटिंग का, ये पूरा उठाकर इसे हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए सेट हो गया। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये कवर पेज सेट हो गया है। इसमें जो भी सेटिंग आपको करना हो यहाँ से कर सकते हैं। हमारी डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट पेज था वो अपने आप सेकंड पेज हो गया है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ और वो है टेबल ऑफ कंटेंट। उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए, अगर आपको याद हो तो इसी वीडियो में हमने व्हाट इज़ अकाउंटिंग उसको हेडिंग बनाया था। उसी तरह से मैंने कुछ हेडिंग बनाए थे जो मैं पूरा टाइप करके बैठा हूँ। वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप व्यू मेनू में जाइए, इसमें नेविगेशन पेन दिख रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है, जिससे देखिए जितने भी मेरे हेडिंग है कुछ मुझे इस तरह से दिख रहे हैं। पूरी डिटेल में मैं डायरेक्ट वहाँ पर जंप कर सकता हूँ, मतलब कि हमारा पॉइंटर वहाँ पर डायरेक्ट जंप कर कर आप ले जा सकते हैं। तो आइए अब हम टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करते हैं। उसके लिए आपको रेफरेंस में जाना है और टेबल ऑफ कंटेंट पे जाकर किस तरह का कंटेंट चाहिए, किस तरह से चाहिए, वो क्लिक करना है। हमने जैसे सबसे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से बनकर आ गया। अब अगर हमारा ये जो व्हाट इज अकाउंटिंग वाला टॉपिक है वो इसी पेज पर है, तो हम यहाँ से पेज ब्रेक कर लेंगे। पेज ब्रेक के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। इंसर्ट में जाकर पेज ब्रेक पर क्लिक कर सकते हो, या फिर तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ एंटर की, वो भी आप दे सकते हो। ये देखिए ये हमारा कंटेंट पूरा रेडी हो गया, जिसमें यहाँ हमें पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं। और यहाँ पर यह भी हो गया कि जो भी टॉपिक है आप पढ़ना चाहते हो, सीधा यहीं से कंट्रोल के साथ क्लिक कर दिया तो आप उस टॉपिक पर पहुंच जाओगे। वापस कंट्रोल होम करके मैं फर्स्ट पेज पर आ गया, तो फाइनली हमारा डॉक्यूमेंट पूरी तरह रेडी हो गया है। अगर आप चाहते हो कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट को आजू बाजू बॉर्डर भी दे दी जाए, तो फिर हम डिज़ाइन में जाके यहाँ पर हमें दिया हुआ है बॉर्डर, वहाँ से कोई सिंपल बॉर्डर जो भी हमें चाहिए वो एक बॉर्डर लेकर ओके कर लेंगे, जिससे हर पेज के साथ हमें इस तरह से बॉर्डर भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप पूरी डॉक्यूमेंट सेट करना समझ ही चुके हैं। आपको हमें कमेंट करके बताना है इसमें से सबसे बेहतर पॉइंट आपको कौन सा लगा, कौन सा पॉइंट आपको नया लगा, ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए अब हम बात करते हैं, जब भी पूरी डॉक्यूमेंट टाइप हो गई है तो इसे सेव कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, इस पर भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आइए अब इसे हम सेव भी कर लेते हैं और एक्सपोर्ट करके भी देख लेते हैं। तो सेव करने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+S, वो देकर आपको जो भी नाम फाइल का देना है वो देकर आप सेव कर सकते हो। एक काम करते हैं, मैं दे देता हूँ अकाउंट 1, और जब आप सेव कर रहे हो तब आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन से फोल्डर पर सेव करना है। फिलहाल मुझे उसे डॉक्यूमेंट में सेव करना है, मैंने सेव कर दिया, ये फाइल सेव हो गई। अब अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हो तो शॉर्टकट है Ctrl+P, या फिर तो फाइल मेनू में यहाँ पर आपको प्रिंट मिल जाएगा। उस प्रिंट पर जाकर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू भी दिख जाएगा। ये देखिए फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, सारी चीज़ें आपको दिख गई और यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको इस फाइल की PDF बनानी है तो फिर फाइल में जहाँ पर प्रिंट है वहीं पे नीचे आपको एक्सपोर्ट मिलेगा, वहाँ आपको PDF का ऑप्शन मिल जाएगा। PDF पर क्लिक कीजिए, ये देखिए यहाँ पर PDF डॉक्यूमेंट आ गई। एक काम करते हैं, मैं इसे फिलहाल डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। अकाउंट 1 नाम की PDF बन जाएगी, ये सेव हो गई है और हमें ओपन होकर मिल भी गई है। एक काम करते हैं, यहाँ से हम क्लोज कर लेते हैं, वर्ड मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर मुझे ये फाइल मिल गई, ये देखिए ये पूरी तरह हमारी PDF बनकर आ गई। और यहाँ भी PDF में भी
आपने टेबल ऑफ कंटेंट बना के रखा है तो आप डायरेक्टली वहां पर मूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस टॉपिक पे और भी डिटेल में आपको सीखना है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। आपकी कमेंट अगर आएगी तो हम ज़रूर इसमें और डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि MS वर्ड में प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।